देखिए, प्रेसिडेंट क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? आपका राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं आपका? देखिए, किसी भी देश में क्या होता है? सर्वोच्च मुखिया होता है। क्या होता है उस देश का? सर्वोच्च मुखिया होता है। हर देश में होता है। हमारे देश में भी क्या है आपका? सर्वोच्च मुखिया कौन है आपका? राष्ट्रपति, जिसको क्या बोला जाता है? कहाँ की रहने वाली है भाई? तो उड़ीसा। कहाँ की रहने वाली है आपका? उड़ीसा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू नाम है। ठीक। हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति रहे वो कौन रहे आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जो स्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, हमने बताया था आपको। ठीक है, क्लियर है? देखिए, यहां पर हम पढ़ रहे हैं आपका प्रेसिडेंट। हमारे संविधान में कुल कितने हैं आपके? 22 भाग। कितने भाग हैं आपका? 22 भाग। तो 22 भाग में से पांचवा जो भाग है वह है आपका संघ की कार्यपालिका। क्या है बेटा? संघ की कार्यपालिका। उस संघ की कार्यपालिका में आते हैं आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दूसरा आता है आपका महान्यायवादी, ओके, प्रधानमंत्री। ये सभी क्या आते हैं? आपके संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है क्या आपका? राष्ट्रपति। तो मुख्यतः राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वह 52 से 62 भाग 5 संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका है। तो अमेरिका से लिया है, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के साम्राज्ञी के क्या है आपका? तुल्य है। क्योंकि हमारा देश ब्रिटेन का क्या था आपका? कॉलोनी था। और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब संसदीय प्रणाली को एडॉप्ट किया है। इसलिए जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी है उसके तुल्य कौन है? हमारे राष्ट्रपति। और वह एक संवैधानिक प्रमुख है। उनका कार्य मंत्रिमंडल की सलाह पर, काउंसिल पर होता है। साथ ही मुख्य सलाहकार कौन होते हैं आपके? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री हमारे देश के कार्यकारी प्रमुख हैं, जो कि कोई भी कार्य जो विदेश में जाकर के करते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर वो करते हैं। जैसे आप किसी दुकान में गए और दुकान में जाने के बाद आपके पापा का प्रेफरेंस देते हो कि मैं फलाना की बेटी हूं, मैं फलाना का बेटा हूं, वर्मा जी का, साहू जी का, यादव जी का। करते हो कि नहीं करते हो ऐसा? तब वो बोलता है अच्छा आप उन्हीं की बेटी हो। तो क्या करेगा आपको? हाँ बेटा बढ़िया, हाल चाल पूछेगा, चल इतना पैसा है यहाँ पर, इतना पैसा और तेरा बैंक, बहुत सहजता से आपसे बात करेगा। करता है ना? तो वैसे ही प्रधानमंत्री जब जाता है तो अमुक देश से आया हूं, राष्ट्रपति कौन है आपके? मुखिया है, बताता है। वो हमारे देश में ऐसा सिस्टम है। और वहां की जो एम्बेसी जो होती है वो उसको घुमाती है। एम्बेसी क्या है आपका? हमारे यहाँ एम्बेसडर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? राजदूत। तो हर देश का हमारे यहाँ भी एम्बेसी है और भारत का भी एम्बेसी विदेशों में है। समझ में आया? क्योंकि आप किसी गांव में जाओगे तो वहां कोई ना कोई व्यक्ति तो रहेगा ना जो आपको पहचानता हो। लेना मोर घर में राबे, तब मैं तोला लेकर के ऊपर घर चल रहा हूं। आजकल शादी बर विवाह का दिन आ रहा है और किसी भी गांव में सगा पहुना देखने जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? कसगा तोर गांव में बने लड़का है, कहा था वह बतावे तो। लेना जी मोर घर आवे है, मोला तो जानथस, तो मैं हथोला लेके चल रहा हूं। वैसे ही राजदूत कहाँ बैठा है? विदेश में। जब यहाँ के प्रधानमंत्री जब वहां पर जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जब जाते हैं
तो उनको लेके दिखाता है कि देखो यहाँ पर ये प्रोसेस है, यहाँ पर ऐसा ट्रेन चलती है, यहाँ का जो मुखिया है वो इस तरीके से क्या करता है, आपका ऑडियंस को क्या करता है, आपका कोई भी स्पीच देता है तो ये प्रोसेस को अपनाता है, ये स्ट्रेटजी को अपनाता है। तो कुछ चीजें हम भी बताते हैं, कुछ चीजें उनसे भी हम सीखते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है वो एक स्टाम्प मुहर की तरह है। ये काम तो करेगा, लेकिन किसकी सलाह से करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से करेगा। एक परिषद की सलाह से ही ये क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरा जो है आपका शक्ति की बात किया है, ये तो राष्ट्रपति का पद हो गया, लेकिन शक्ति जो है तो राष्ट्रपति की शक्तियां अलग अलग है। यह सैन्य शक्ति की बात करें तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है कौन? आपका राष्ट्रपति। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। ठीक है, अब तो हमने एक और चीफ डिफेंस स्टाफ का एक पद बना दिया है, जिसमें आपका बिपिन रावत जी थे पहले। ठीक है, तो यहां पर सर्वोच्च, तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देखिए, राष्ट्रपति की कुछ विधायिक शक्ति भी है। क्या है आपका? विधायिक शक्ति है। जैसे बोला जाए, ये क्या करते हैं, कोई भी विधेयक है, कोई भी क्या है आपका विधेयक है, उस पर हस्ताक्षर जब वो करते हैं तब क्या बनता है आपका? कानून बनता है। क्या बनता है आपका? कानून बनता है। आप देखे होंगे कि निचला सदन कौन सा है आपका? लोकसभा। उच्च सदन क्या है आपका? राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों से जब विधेयक पास होता है तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है? हस्ताक्षर के लिए जाता है ना। और उस समय ये अपना वीटो का भी प्रयोग कर सकता है, वीटो पावर का। तो वीटो पावर तीन प्रकार का होता है, एक अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, और एक होता है आपका पॉकेट वीटो। तो अत्यंतिक वीटो किसको बोलते हैं? जब वो विधेयक को अपने पास हुए विधेयक को क्या करेगा? अपने पास सुरक्षित रख लेगा। निलंबनकारी में क्या करेगा? बोलेगा कि पुनः विचार करके आइए। ठीक है, और पॉकेट वीटो में बोलता है कि ना ही अपनी सहमति देता है और ना ही कुछ प्रतिक्रिया देता है और ना ही उसको हस्ताक्षर करके वापस करता है। तो मतलब किसी भी चीज को आप चुपचाप पॉकेट में रख लिए, किसी को कुछ बताए नहीं, तो वह क्या हो गया? आपका पॉकेट वीटो हो गया। तो ये पावर वैसे ही किसको है? आपका राष्ट्रपति को। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें हैं कि ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो पहला चीज याद रखिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि आप उच्च सदन और निम्न सदन दोनों की सदस्यता लेने में आप सक्षम रहो, इतनी योग्यता तो होनी चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रपति का पद के लिए आप चुनाव लड़ोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब राष्ट्रपति पद को धारण करोगे तो आपको त्याग देना पड़ेगा। किसी भी सदन के आप सदस्य नहीं रह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। क्लियर है? दूसरा, पागल ना हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, यह आप में योग्यता होनी चाहिए। क्लियर? देखिए, साथ ही साथ क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, जैसे आपकी बताया मैंने कि 53 में क्या थी शक्ति और 54 में क्या था? चुनाव, निर्वाचन। तो इसके लिए क्या होता है? निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का क्या कराता है? चुनाव कराता है। और इसमें कम से कम 50 अनुमोदक और 50 क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए। साथ ही साथ इसका एक निर्वाचक जो मंडल होता है, उसमें जितने भी निर्वाचित क्या है आपके विधायक हैं,
सभी राज्यों के, साथ ही वहां के निर्वाचित सांसद हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली के क्या हैं आपके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। यह सभी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग देते हैं। ठीक है। निर्वाचन की जो पद्धति जो होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी पद्धति और गुप्त मतदान। रिपीट कर रहा हूं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी पद्धति और गुप्त मतदान। और विधायकों का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य, जैसा कि आपने पूरे एरिया में एक मान ली कंस्टिट्यूएंसी है तो उसमें एक विधायक चुना जाएगा, तो उसका एक मत मूल्य निकालेंगे, क्योंकि चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष है। तो पूरे जनसंख्या को विधायक की जनसंख्या से भाग दे करके 1/1000 से गुणा करते हैं तो एक विधायक का मत मूल्य निकलता है। और इस मत मूल्य की संख्या को यदि सांसदों की संख्या से भाग दिया जाए तब एक सांसद का क्या निकलेगा, मत मूल्य निकलेगा। यदि विधायकों की मत मूल्य की जो संख्या है उसको सांसदों से भाग दिया जाए, जितने भी सांसद हैं, तो क्या होगा, आपका सांसद का मत मूल्य निकलेगा, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में इसकी भूमिका होती है और इसी से गणना होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन का क्लास हम अलग से करेंगे, जो बिल्कुल मैथमेटिकल पोर्शंस के अकॉर्डिंग उसको बताया जाएगा। ठीक, कोटा पूर्ण करने की पद्धति क्या होती है, ये सब बताए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट काउंटिंग कैसा होता है, सेकंड काउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से बताएंगे। आप इतना को जानो, दोनों का मत मूल्य को जानो। ठीक है, देखो फिर क्या होता है, आपका अवधि कितनी होती है, तो जब पद धारण करता है उससे 5 साल, जब वो पद धारण करता है उससे 5 साल उसका क्या रहता है, आपका कार्यकाल रहता है। और यह कार्यकाल तब जो है पूरा होगा जब पूरा 5 साल बीत जाए, या तो मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे दे, या महाभियोग का प्रक्रिया उसके ऊपर लागू हो, महाभियोग लाया जाए। महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह क्या होता है, आपका महाभियोग होता है, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इम्पीचमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसकी चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 61 में है। क्लियर। देखो महाभियोग में लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। जिस सदन में लाएंगे तो 1/4 हस्ताक्षर करेंगे और 2/3 से वो पारित होगा दोनों सदनों में, और राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ेगा यदि पारित हो जाता है। शपथ तो लेता ही है कौन, आपका राष्ट्रपति। तो किस किस का शपथ लेता है ये, तो यह संविधान और विधि का संरक्षण का, प्रतिरक्षण का और परिरक्षण का, संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी का अपराध को क्षमा कर सकता है, क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति किसी अपराध को क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। इसमें आपका तो उसको लघुकरण कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, विराम दे सकता है। ठीक है, प्रविलंब याद रखना, विराम याद रखना, लघुकरण याद रखना। ये सभी शक्ति किसके पास है, आपका राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 न्यायालय से क्या कर सकता है, अपना सलाह ले सकता है, न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। किसी भी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है राष्ट्रपति को, और कोई मामले को जानने के इच्छुक हैं, तब वो क्या करते हैं, उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकते हैं, आपका
सलाह मांग सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। स्पष्ट है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। क्लियर? समझ में आया यहां तक? कौन शपथ दिलाता है? तो आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है। क्षमादान की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 72। क्लियर बेटा? ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब इतने को आप बेसिकली याद रखिए। ठीक है, और एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस आपसे लगते जाएंगे। जो इसको और अभी हम लोग क्लासेस विस्तृत रूप से करेंगे। अभी तो मैंने संक्षिप्त परिचय दिया। जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस करके देखिएगा, फिर कंटिन्यू क्लासेस राष्ट्रपति के ऊपर अलग अलग चलेगा, थोड़े से लॉन्ग क्लासेस चलेंगे। लेकिन अभी जो मैंने परिचय दिया, ये टू द पॉइंट बात किए, 2 बार 3 बार आप इस चीजों को देखिएगा। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो इस वीडियो को आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सहजता से, सरलता से जो है चीजों को बताया गया है। थोड़ा सा आगे पीछे टॉपिक को बताया गया है क्योंकि एग्जाम 9 फरवरी को है सीजीपीएससी का। तो आप जितना जल्दी हो सके अपने टॉपिक को आप कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक।